14-15 किलो तो ये है। मैं जा रहा हूँ बैंकॉक, 1.5 साल पहले गया था, तो मैंने सोचा फिर से होके आते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, मेरा नाम है राहुल डोडा। पासपोर्ट रख लिया है, गोप्रो चार्ज कर लिया है, एंड आईपैड एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बट इस बार उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी जो क्वालिटी मेरी लास्ट पूरी सीरीज़ में आई थी, क्योंकि वो पूरी सीरीज़ सोनी FX30 से बनी थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, नीचे लिंक डाल दूंगा, जाके पूरी सीरीज़ देखना। निकॉन लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत भारी है, और फोटोज़ के लिए आईफोन बहुत अच्छी चीज़ है, बट कभी कुछ अलग चाहिए हो ना फोटोज़ के लिए तो ये बहुत काम आता है। जो चीज़ फ़ोन का एंड होता है ना, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। बाकी अपने चैनल पे 66,000 हो चुके हैं। इस सीरीज़ के एंड तक 1 लाख करवाने हैं। मैं जाता हूँ, नहाता हूँ, रेडी होके आता हूँ, एयरपोर्ट चलते हैं, और एयरपोर्ट पे चल के क्या करेंगे, डिनर करेंगे यार। चलो गाइस, टाइम हो चुका है निकलने का, जल्दी निकलते हैं। एयरपोर्ट पे बैठेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे, क्योंकि आ जाओ जल्दी, आ जाओ, छोड़ने आ जाओ जल्दी फटाफट, जल्दी यार, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई। पासपोर्ट और आईपैड तो भूल ही गया। चलो जी चलो, लेट्स गो। कैब आ चुकी है। बाकी ये हमारा टोनी है जो आधे टाइम सोता है, बट कोई बात नहीं। चलो जी, चाहिए यार, अपना मजा करके आइए, देख सुन के जाए जाना भैया, किधर भी जाना। दुनिया खराब चल रहा है, कोई किसी को बता के। लो जी पहुंच गए टर्मिनल 2 मुंबई एयरपोर्ट। और कौन बोलता है कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे यार, रात को भी इतना ज़बरदस्त क्राउड। ये देखो, चेक करो भाई साहब, खैचम खैच भरा हुआ है पूरा। चलो जी चलो, थाई एयरवेज ढूंढते हैं किस साइड है, एंड अपना बोर्डिंग पास लेके, इमिग्रेशन करा के, सिक्योरिटी चेक करवा के फिर चलते हैं, अंदर बैठेंगे। थाई एयरवेज है रो बी पे, एंड लोग बहुत ही कम है यार। क्या हो गया, लोग बैंकॉक नहीं जा रहे क्या? आओ जी चेक करते हैं पहले कि बैग का वेट कितना है। मैंने गेस किया था 14-15 किलो, कहा था 14-15 किलो, 14.8 एग्जैक्ट। तो जी बोर्डिंग पास मिल गया है, एंड अब यहाँ से चलेंगे, अपना इमिग्रेशन कराएंगे, एंड उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद 2 घंटे चिल मारना है, क्योंकि कुछ और करने को है नहीं। तो कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, रात भर उठेंगे, क्योंकि कल सुबह जब बैंकॉक में लैंड करेंगे तो एनर्जी होनी चाहिए फुल, क्योंकि अगर बैंकॉक में एनर्जी ना मिली तो बेकार है यार ये ट्रिप। दिल्ली में पहले इमिग्रेशन है, फिर सिक्योरिटी है। मुंबई में पहले सिक्योरिटी है, फिर इमिग्रेशन। सिक्योरिटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की एक साथ होती है। बाकी निकलने के लिए यहाँ से डोमेस्टिक वाले निकल जाते हैं, और जिनका इमिग्रेशन है उनके लिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी में 10-15 मिनट ख़राब नहीं करने हैं ना, तो अपने पास गलती से भी ये मत रखना। मेरे बैग में ड्यूरासेल की बैटरी थी, बेकार के 10-15 मिनट वेस्ट हो गए यार, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो आज इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी स्लो भी है। एंड ये है ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री में क्या मिलता है? ड्यूटी फ्री में मिलती है शराब। एंड यहाँ BMW बाइक भी खड़ी है यार, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेने वाले बनो। परफ्यूम्स मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त, वहाँ मेकअप है। बाकी शराब और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन आप जानते हो क्या है। तो चलते हैं, पहले कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद फ्लाइट है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, उस साइड फूड कोर्ट है, एंड अगर आपको लाउंज जाना है तो इस साइड लाउंज भी है। बट हम जाएंगे ऑल टाइम फेवरेट मैन, स्टारबक्स। एक कॉफ़ी और सब बढ़िया। पसंद हॉट है, मगर मौसम की वजह से गर्म पीऊँगा या नहीं पीऊँगा कुछ कह नहीं सकते। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे हॉट लेनी है कोल्ड लेनी है। तो मैंने जुगाड़ किया, मैं इनको बोला मुझे आइस वाला वाटर दे दो, और मेरी फेवरेट जो है हॉट कॉफ़ी दे दो। तो दोनों चीज़ें पूरी हो गई। इससे गर्मी निकल जाएगी, इससे आपका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यार हॉट की आदत है थोड़ी सी। बाकी आज मैंने पहली बार, कई बार आया हूँ यहाँ पर, बट पहली बार मैंने ये पूरा भरा हुआ देखा है। नॉर्मली यहाँ पे 2-4 लोग ही होते हैं, बट आज कुछ ज़्यादा भरा हुआ है। बट मुझे बैठे हुए यहाँ पे मुश्किल से 20-25 मिनट ही हुए हैं, कॉफ़ी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। तो थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, बाकी खाली हो चुका है यार। ये जगह मैंने कहा ना कभी नहीं देखी भरी हुई, आज पहली बार ऐसा था कि 20-25 लोग थे। बट कोई बात नहीं, अभी भी आधा पौना घंटा है, थोड़ा टाइम और पास करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने गेट पे।
बाकी अपनी फ़्लाइट है 2:40 69A। तो अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। बाकी यहाँ फ़ूड कोर्ट है, आपने फ़ूड कोर्ट में कुछ खाना है आप खा सकते हो, मर्ज़ी है अपनी। मगर टाइम ऐसा है कि अब भूख लगी नहीं रही है। कॉफ़ी पीने का मन था, कॉफ़ी चटका ली है। कपड़े बिकने लगे हैं यार, बताओ, कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पर, हद हो गई है। सूट सलवार बिक रहे हैं एयरपोर्ट पे। यही तो दिक्कत है, एयरपोर्ट भी धीरे धीरे मार्केट बनने लगा है। बाकी वैसे एयरपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ और, अगर करेंसी एक्सचेंज करवानी है ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, करवा लेना, बहुत फ़र्क नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग जो बोलते हैं कि आपको बाहर से कराना है, आप यहाँ से करा सकते हो, इतना फ़र्क नहीं होता है। मैं पूछवा देता हूँ। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ थाई बाट? 2.90। तो 2 रुपये 90 पैसे है यहाँ पर। बाहर से भी लोगे ना 10-15 पैसे, मैक्सिमम 20 पैसे का फ़र्क आएगा। बाहर हैसल है, यहाँ पे बहुत इजीली आप आके एक्सचेंज कराओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर और एयरपोर्ट में 10-20 पैसे का ही फ़र्क होता है। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेनी है, यहाँ पे आके भी करा सकते हो अगर नहीं करा पा रहे हो बाहर से। तो ये आ चुका है अपना गेट 69 एंड 2:40। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि कौन से टाइम की फ़्लाइट सबसे बढ़िया होती है, मुझे पर्सनली रात वाली ज़्यादा पसंद है। चाहे वो 2 बजे की हो, 5 बजे की हो सुबह के। बट 7, 8, 9, 10 बजे वाली है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सबसे ज़्यादा बेकार ही टाइम वो है कि आप रात को एक तो सो नहीं सकते, क्योंकि आपको उठना है तो उसकी एक टेंशन रहती है। मेरे को रहती है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, मुझे रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ फ़्लाइट लूँ 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक की भी फ़्लाइट मुझे ओके है, क्योंकि यार जब सोना ही नहीं है तो 5 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 7, 8, 9 बजे वाली होती है ना, सबसे बर्बाद टाइम है ये मेरे लिए। सबके लिए मैंने कहा ना, मैं बोल नहीं सकता, जो कि कुछ लोग सो जाते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, चाहे फ़्लाइट 5 बजे की हो, 6 बजे की हो, वो 10, 11, 12 बजे सो जाते हैं, 3-4 घंटे की नींद लेके फिर एयरपोर्ट भी आ जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है यार, इसलिए मैंने 2:40 की ली है। मैं उठ सकता हूँ 3-4 बजे तक, मैं उठ सकता हूँ। बट मैं अगर मुझे 6-7 बजे एयरपोर्ट आना है ना, मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं सो ही नहीं पाऊँगा एक्चुअली। दूसरा मैं बात बता रहा था कि भाट की, मैंने अभी भाट का प्राइस पता करा है। बाहर कोई प्राइस ही नहीं है। कोई बोल रहा है 2.75, कोई बोल रहा है 2.80, इनफैक्ट कोई 3 रुपये भी बोल रहा है। बट एयरपोर्ट में ये लोग अपने हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ा और कम सकते। बाहर क्या होता है कि उनकी मर्ज़ी है। कुछ जेन्युइन भी हैं, ऐसा नहीं है मैं सबको बोलूँगा कि सब कोई भी प्राइस बढ़ाएगा, कुछ जेन्युइन लोग भी हैं। बट एयरपोर्ट में इनके हाथ में नहीं होता कि अगर प्राइस 2.90 है तो ये 3 रुपये या 4 रुपये बोलेगा। ये वही बोलेगा जो इनको प्राइस मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हो ना, अगर आपको जेन्युइन प्राइस बाहर नहीं मिल रहा है मत लो। यहाँ पे कैश दो या जो भी आपने देना है यहाँ दो, यहाँ से भाट ले लो, मतलब जो भी है। अब देखो ना, अब अगर मैं 10 पैसे या 15 पैसे भी लगाऊं तो कितने हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये, 1700 रुपये, 2000 रुपये। जहाँ आप 1,00,000-2 लाख रुपये खर्च रहे हो, वहाँ 1000-2000 क्यों सोचना है? दूसरा कि यहाँ फ्रॉड नहीं है, मार्केट में, मजाक नहीं कर रहा। वो कोई भी प्राइस बोल सकते हैं एंड आप ले लोगे शायद ये सोच के कि यार जल्दी में ले लोगे, यार सोच के लोगे यार जो मिल रहा है ले लेते हैं। बट एनीवेज, फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ, खुलने वाला है। जैसे गेट खुलेगा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं अंदर भाग जाऊँगा यार। अपनी सीट लो और सो जाओ यार। बाकी मैंने मूवी एक डाउनलोड करी है, वो देखूँगा। बाकी देखते हैं क्या सीन है। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, रश दिखने लगा है। चलो बढ़िया है, थैंक यू। तो प्लेन के अंदर घुसते हुए इस टाइम वाली जो फीलिंग है ना, बस ये इसी टाइम के लिए रहती है। जैसे ही आप लैंड कर जाते हो उसके बाद आपकी फीलिंग डिफरेंट हो जाती है। एंड जब आप वापस आते हो, कसम से बता रहा हूँ, ये जगह 1% भी अच्छी नहीं लगती। बट ठीक है, फीलिंग है यार, कुछ भी हो सकता है। जबकि ये कोई बजट एयरलाइन नहीं है, फिर भी इसमें स्क्रीन नहीं है। तो
अगर आपकी फ़्लाइट ये वाली है तो कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ लेके आना, चाहे फ़ोन में मूवी लेके आना, चाहे आईपैड में लाना, क्योंकि 4 घंटे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो 4.5 घंटे बाद पहुंच चुके हैं बैंकॉक एंड नींद अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी होटल पहुंच के क्या कंडीशन रहेगी वो जाके अपडेट करता हूं। एंड वीज़ा और अभी जो चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा बाहर जाए करूँगा, क्योंकि अभी स्टेबल होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। पहले इमिग्रेशन करा लेते हैं, लगेज उठा लेते हैं, उसके बाद ये है बैंकॉक एयरपोर्ट। अपना बैग और इमिग्रेशन ये दोनों ख़त्म करके बात करता हूँ और थोड़ी बातें बता देता हूँ अगर कोई आने की सोच रहा है अब 2025 में। बाकी आप सामने देख सकते हो लोग कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इमिग्रेशन में कितना रश होने वाला है। एंड एक टाइम पे एक फ़्लाइट तो उतरती नहीं है, 2 या 3 फ़्लाइट्स तो एक टाइम पे उतरती हैं। सो जल्दी चलते हैं, अपना इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं। इमिग्रेशन अपना हो चुका है, जिसमें लगे हैं मुश्किल से 10 सेकेंड्स, क्योंकि मैं रुका ही नहीं, निकलते ही सीधा इमिग्रेशन भागा हूँ। मुझे मालूम था कि अगर 2 मिनट भी वेट करा मैंने अगर, तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, मतलब 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, बट अभी सिर्फ 10 सेकेंड्स लगे, क्योंकि मेरे आगे कोई था ही नहीं। मैं गया, उसने स्टैंप लगाया, ये आ गया मुंबई, और यहाँ से अपना बैग लेते हैं। ये एक डिजिटल अराइवल फॉर्म है जो मलेशिया भी फॉलो करता है एंड अब थाईलैंड ने भी शुरू कर दिया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट की डिटेल चाहिए, आप वापस कब जा रहे हो और आपकी होटल की डिटेल, दैट्स इट। 1 मई 2025 से कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं। एंड एक चेंज और आया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक थाईलैंड में 60 डेज़ तक अलाउड था, अब 30 डेज़ हो गया। 30 दिन थाईलैंड में कौन रहेगा यार, बट रहने वाले रहते हैं, ये उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। बाकी एक बार बैग आ जाए तो यहाँ से होटल चलते हैं। एंड अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तो चेक इन टाइम भी बहुत दूर है। यहाँ से जैसे ही एयरपोर्ट से एग्ज़िट करोगे, सारे ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सबका सिम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब हाफ प्राइस में आपको अपने जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे होगे 7-Eleven चले जाना और कोई भी सिम ले लेना यार, कोई भी सिम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सबके सब 5G अनलिमिटेड है। यहाँ पे आपने लोकल टैक्सी लेनी है, लोकल टैक्सी ले लो, और यहाँ पे ग्रैब भी चलती है, जैसे अपने यहाँ ओला उबर है ना, तो यहाँ पे ग्रैब भी है। रोड को क्रॉस करना है और धूप देखो एक बार, अभी सिर्फ 9:30 हो रहे हैं, भाई साहब क्या गर्मी हो रही है यहाँ पर। बाकी कैब आ रही हैं, लोग बैठ रहे हैं, ज़्यादातर लोग ग्रैब ही बुक करते हैं, क्योंकि सस्ती पड़ती है यार। ये जो लोकल टैक्सी होती है ना, इसका कुछ नहीं पता क्या मीटर आएगा क्या नहीं आएगा, बट ग्रैब का तो आपको पता है, जो लिखा हुआ आ जाएगा ऐप में, उसमें आप कंफर्टेबल हो तो पे करो, नहीं तो आप लोकल टैक्सी ले लो। लोकल टैक्सी हर बार महंगी नहीं पड़ती है, याद रखना, हर बार महंगी नहीं पड़ती है, मगर वैसे महंगी है ग्रैब से। और ग्रैब में एक और ऑप्शन मिल जाता है कि आपको डिफरेंट कार्स में बैठने का शौक़ है, और इसमें क्या है, ऑल्टिस है, टोयोटा ऑल्टिस ही आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, जो यहाँ की लोकल टैक्सी है। ग्रैब में तो फिर ऑप्शंस आप जानते ही हो, कोई भी आ सकती है। बाकी देखते हैं कौन सी कार आती है। सो अपनी ग्रैब में आई है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, मुझे नहीं मालूम क्या नाम है, मुझे नहीं मालूम, पीछे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, नो आइडिया। एऑन, तो देखते हैं अंदर से कैसी है। From China. नो व्हाट इज द नेम? Ion. आयन एंड कार मॉडल, इलेक्ट्रिक कार, Yes. आयन। Ion. Yes. ग्रैब का ये बेनिफिट है, अब एक नया ब्रांड मिला, आयन। Ion. Yes. आयन, राइट? आयन इलेक्ट्रिक कार है, चाइनीज़ ब्रांड है। This brand. Ion. सो अगर आपको डिफरेंट कार्स का एक्सपीरियंस लेना है तो कोशिश करें कि ग्रैब बुक करें, तो डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस ही मिलेगा। नॉलेज तो मिले ना मिले बात अलग है, हर कोई नहीं पूछता है, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है।
और अगर लोकल टैक्सी करो तो एक स्टैंडर्ड कार है टोयोटा ऑल्टिस। बाकी यहाँ से 40 मिनट्स लगेंगे। 40 minutes yes 40 मिनट। เฮ้ยตอนนี้ขาเข้ามอเตอร์เวย์เริ่มยังแน่นแล้วนุ้ยห่างแถวนี้ भाई ने होटल छोड़ दिया है एंड अब चलते हैं अंदर, चेक इन कर लेते हैं। नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस रूम टूर दूंगा मैं कभी और, आज बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बाकी होटल में पहुंच के ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं, बस नहाऊंगा और सोऊंगा। रूम टूर कल या नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जल्दी से बताता हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो 2-3 चीज़ें याद रखना। रिटर्न टिकट लेके आना, मतलब कि जाने की आने की टिकट लेके आओ। 10,000 बाहट लेके आना। होटल बुकिंग कम से कम 1 या 2 दिन की कंफर्म करके आना अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, क्योंकि अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। मई 2025 से डिजिटल अराइवल कार्ड भरना है, ऑनलाइन भरना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ अपने पासपोर्ट की डिटेल, आप कहाँ रह रहे हो और वापस कब जाओगे, बस। अराइवल कार्ड 72 आवर्स, मतलब आने से 3 दिन पहले तक, 3 दिन के अंदर अंदर भर लेना। इसको मिस मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी 30 दिन तक आप थाईलैंड में फ्री रह सकते हो, कोई वीज़ा नहीं है। आपको सिर्फ टिकट बुक करानी है, 10,000 बाहट जेब में रखने हैं, मिनिमम 1 या 2 दिन का होटल होना चाहिए और आ जाओ यार यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चिल है। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत नींद आ रही है यार। बाय बाय।